हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम हिंदी का जो चैप्टर है, हिंदी का चैप्टर का नाम है अधिनायक। जो आपका ये काव्य खंड यानी पद खंड का ये 10वां चैप्टर है। यानी इससे बहुत सारे चैप्टर हम करवा दिए हुए। आपका गदखंड कंप्लीट हो चुका है और पदखंड कंप्लीट होने वाला है। तो आपका जो चैप्टर छूटा होगा उसका प्लेलिस्ट का लिंक बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में हम दिए हुए हैं, आपका नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा जो चैप्टर आपका छूटा होगा। तो आज हम देखने वाले हैं अधिनायक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए। सभी स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेंगे। सभी स्टूडेंट एक बार शेयर कर लेंगे। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर लेंगे। और आप न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव की अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक के रचयिता कौन है? ए में है मुक्तिबोध। अधिनायक पाठ को लिखे कौन है? ए में है मुक्तिबोध, बी में है रघुवीर सहाय, सी में नचिकेता और डी में है ज्ञानेन्द्रपति। मुक्तिबोध ये पर गजानन माघव मुक्तिबोध ये चैप्टर को लिखे नहीं है। और आपका ये नचिकेता का तो इस चैप्टर में बात ही नहीं है। और ज्ञानेन्द्रपति तो गांव का घर को लिखे। गांव का घर जो आपका अंतिम चैप्टर है आपका काव्य खंड का, उसको लिखे कौन है? ज्ञानेन्द्रपति। तो हो जाएगा रघुवीर सहाय। अधिनायक रघुवीर सहाय लिखे हुए हैं अधिनायक चैप्टर को, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। देख सकते हैं यहाँ पर भी हम आंसर दे रखे हैं ताकि आपको एक भी प्रश्न यहाँ पर आंसर हम इसलिए लिखते हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रश्न में क्या है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? ए में दिया हुआ है आगरा, बी में मेरठ, सी में लखनऊ और डी में प्रयाग। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा? तो रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था आपका लखनऊ में। आपका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में हुआ था रघुवीर सहाय, जो कौन से चैप्टर को लिखे थे? अधिनायक चैप्टर के जो रचयिता है, लेखक है, उनका जन्म लखनऊ में हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न आपका कितना नंबर में है? आपका 3 नंबर प्रश्न है कि रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? तो रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? ए में है तितली के, बी में इरावती के, सी में चितकोबरा के और डी में कुछ पत्ते कुछ चिट्ठिया के। रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? बता दीजिए इसका जवाब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। इसका कितना नंबर प्रश्न? 3 नंबर प्रश्न का कि रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? तो रघुवीर सहाय जो है वो किस कृति के? वे है आपके कुछ पत्ते कुछ चिट्ठिया के रचनाकार है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठिया के रचनाकार है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न है आपका ये 4 नंबर प्रश्न है कि रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? ए में दिनमान, बी में रविवार, सी में आज और आपका ये डी में है कि अमर उजाला। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? वे संपादक थे दिनमान के। किनके संपादक? वे दिनमान के प्रधान संपादक थे, जब का ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आ चुके हैं हम अगला प्रश्न आपका 5 नंबर में है। 5 नंबर में जो प्रश्न है दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? ये दिल्ली मेरा जो प्रदेश है वह क्या है? बताइए इसका राइट आंसर बता दीजिए। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? ए में निबंध, में कहानी, सी में उपन्यास और डी में है कविता। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या हो जाएगा? तो दिल्ली मेरा जो प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी निबंध हो जाएगा। दिल्ली मेरा प्रदेश ये आपका निबंध है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और आपका अगला प्रश्न पर 6 नंबर में जो है इसको देखिए कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के जो विरुद्ध है जो रचना है वो क्या है? बताइए। निबंध है, कहानी है, कविता है, क्या है? तो आत्महत्या के विरुद्ध ए में दिया हुआ है एक निबंध, बी में है कहानी, सी में है कविता और डी में है आलोचना। आत्महत्या के जो विरुद्ध है वो आपका कविता हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता है, जो आपका ये सब याद रखिएगा। यही सब तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है पर 7 नंबर पर 7 नंबर में जो प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म
कब हुआ था? ए में दिया हुआ है कि 9 दिसंबर 1929 को, बी में है 19 दिसंबर 1930 को, सी में 29 दिसंबर 1931 को और डी में कि 19 दिसंबर 1928 को। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? बता दीजिए कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 9 दिसंबर और 1929 को। 9 दिसंबर 1929 को रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न का। यह कितना नंबर है? 8 नंबर प्रश्न में है कि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? ए में है कि हरदेव सहाय, बी में है रघुनंदन सहाय, सी में है रघुवंश सहाय और डी में कि मणिशंकर सहाय। रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम बता दीजिए, क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम हरदेव सहाय था। रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम हरदेव सहाय। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आपका ये 9 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कीर्ति रघुवीर सहाय की है? कौन सी कीर्ति रघुवीर सहाय की है? ए में है कि अतिरिक्त नहीं, बी में मुर्दा घर, सी में जहाज का पंछी और डी में सीढ़ियों पर धूप में। कौन सी कीर्ति रघुवीर सहाय की है? बता दीजिए कौन सी कीर्ति है जो रघुवीर सहाय की है। क्या आपका सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की कीर्ति है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 10 नंबर में प्रश्न है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया? रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था? ए में हिंदी, बी में अंग्रेजी, सी में कि इतिहास और डी में भूगोल। रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किए थे? किस विषय से? वे किए थे आपका अंग्रेजी से। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि हिंदी से किए थे, लेकिन नहीं, अंग्रेजी से किए थे, यानी इंग्लिश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 11 नंबर प्रश्न है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि, देखिए लेखक का नाम, यानी कौन से कविता के कौन लिखे हैं, कौन से पाठ को कौन लिखा है। यहाँ से प्रश्न आपका 10 नंबर के रहेगा, इतना गारंटी आप लिख के लीजिए। 10 नंबर आपका रहेगा तो रहेगा, याद कर लीजिएगा। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हो जाएंगे कौन? ए में ज्ञानेन्द्रपति, बी में अशोक वाजपेयी, सी में विनोद कुमार शुक्ल और डी में रघुवीर सहाय। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि आपका रघुवीर सहाय हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 12 नंबर में है कि किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया? किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया, यानी विधाता, सूतना, बल्लम, तुरही, छात्र, चंवर और तमगे। कौन से कवि ने इस शब्दों का प्रयोग किए थे? तो वो कौन किए थे? वे किए थे आपका ये रघुवीर सहाय। देखिए जिस चैप्टर चल रहा होता है, जिस चैप्टर के जो लेखक होते हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, इतना तो आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। का 13 नंबर प्रश्न में है कि अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? ए में है श्रृंगारिक, बी में है कि व्यंग्यात्मक, सी में ऐतिहासिक और डी में है कि उपदेशात्मक। अधिनायक कैसी कविता है? बता दीजिए अधिनायक कैसी कविता है। तो अधिनायक व्यंग्यात्मक कविता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, व्यंग्यात्मक कविता है ये आपका कौन? अधिनायक। तो 14 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं कि अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक किस कवि की रचना है? कितना बार पूछा जाएगा ये तो रघुवीर सहाय, तो आप भी जानते हैं कि रघुवीर सहाय के लिखे हुए हैं। मुक्तिबोध नहीं, अज्ञा नहीं, नागार्जुन नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न कितना नंबर में है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है? ए में है 18वीं सदी, बी में 20वीं सदी, सी में 19वीं सदी और डी में कि 21वीं सदी। रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हो जाएंगे? किस सदी के? तो ये 20वीं सदी के रचनाकार है रघुवीर सहाय। 20वीं सदी के, जब 20वीं सदी चल रहा था उसमें ये रचना कर रहे थे। और आपका ये 16 नंबर प्रश्न है कि हंसो जल्दी हंसो के कवि है। इस प्रकार का भी रचना आता है आपके एग्जाम में कि हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? ए में रघुवीर सहाय, बी में मलेच्छ, सी में के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और डी में के धूमिल। हंसो जल्दी हंसो के रचनाकार आपका रघुवीर सहाय ही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी प्रकार का रचना इनका ही हो सकता है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न का 17 नंबर में है कि कौन सी कीर्ति, क्या है प्रश्न में, कौन सी कीर्ति रघुवीर सहाय की नहीं है? कौन सी कीर्ति है जो रघुवीर सहाय की नहीं है? इनमें लोग भूल गए,
सब कुछ होना बचा रहेगा, सी में हंसो हंसो जल्दी हंसो, और डी में कि उबे हुए सूर की कौन सी कीर्ति रघुवीर सहाय की नहीं है। इसमें है पर नहीं मार दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सी कीर्ति 3 है जो रघुवीर सहाय की है और 1 है जो रघुवीर सहाय की नहीं है। तो वह कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका हंसो हंसो जल्दी हंसो। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आपका 18 नंबर में है। 18 नंबर में जो प्रश्न है कि समकालीन कविता की वाचनाएँ किस कविता केंद्र की स्थापना रघुवीर सहाय ने की थी। समकालीन कविता की वाचनाएँ किस कविता केंद्र की स्थापना रघुवीर सहाय ने की थी। ए में कि कामुदी, बी में यायावर, सी में नचिकेता और डी में जूही। नचिकेता को तो नचिकेता का बात नहीं है, नचिकेता को हम हटा देते हैं। पहले 3 में से आप आंसर लगाना है, इसमें से आंसर लगाइए कमेंट में, इसका जवाब बता दीजिए आप लोग क्या में कमेंट में इसका जवाब बता दीजिए। तो हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है कि रघुवीर सहाय को उनकी किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रघुवीर सहाय को उनकी किस कीर्ति, ऐसा कौन सा कीर्ति वे बनाए थे जिसमें उनका क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनमें लोग भूल गए, कि सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, कि इत्लेम। रघुवीर सहाय को उनकी किस कीर्ति पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, बता दीजिए किस कीर्ति पर। वह मिला था लोग भूल गए हैं, इस पर मिला था उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। 20 नंबर में प्रश्न है कि लोग भूल गए किसकी रचना है। देखिए इस पर ही मिला था रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार। यही पूछा रहा कि ये किनकी है, ये रघुवीर सहाय का ही है, तभी तो उनको मिला था, क्या पुरस्कार मिला था इसी पर ना। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न आ चुका है 21 नंबर प्रश्न है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमेशा पूछे जाते हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। यह प्रश्न तो पूछेगा कि अधिनायक शीर्षक कविता है वो किस पुस्तक से ली गई है, किस पुस्तक से ली गई है। तो वह ए में दिया हुआ है कि लोग भूल गए हैं, बी में कि आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और मुक्तिबोध रत्नावली। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, आप सभी लोग लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो अधिनायक शीर्षक कविता न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो ये ली गई है लोग भूल गए। देखिए लोग भूल गए कितना चर्चा, ये अब तो आप भूलेंगे नहीं, लोग भूल गए हैं ये तो आप भूलेंगे नहीं। आपका रघुवीर सहाय की रचना है और इन पर मिला था उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हीं पर मिला था, और ये यहीं से लिया गया है अधिनायक। और आपका ये 22 नंबर में जो प्रश्न है, 22 नंबर में प्रश्न कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। लिखने का कारण शीर्षक निबंध जो है वह किस लेखक की रचना है। इनमें है ज्ञानेंद्रपति, बी में अशोक वाजपेयी, सी में जयशंकर प्रसाद और डी में रघुवीर सहाय। लिखने के कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है, लेखक है रघुवीर सहाय की ये रचना है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमें कितना प्रश्न बताया था, हमने बताया आपका 22 प्रश्न। 22 प्रश्न में से आप कितना सही कर पाए, कमेंट में इसका जवाब लिख दीजिएगा कि 22 में से आप कितना सही कर पाए। तो बाकी इतना सही करवाए कमेंट लिख दीजिएगा, और लाइक नहीं किएंगे तो लाइक कर लीजिएगा, और न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को